ऑनलाइन क्लासेस में। तो वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का उर्दू लेके आया हूँ आज मैं पहला चैप्टर आप लोगों के। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जो है हम्द, नात और मनकबत और कसीदा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम्द जो है क्या होता है, हम्द किसे कहते हैं, हम्द के लघुई माने क्या है, तो हम बता रहे हैं आपको कि हम्द जो है, हम्द उस नज्म को कहते हैं, हम्द उस नज्म को कहते हैं जिसमें जिसमें जो है अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। यानी हम्द उस नज्म को कहेंगे जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाता है, उस नज्म को हम लोग क्या कहेंगे, हम्द कहेंगे, ठीक है। तो उस नज्म को क्या कहेंगे, हम्द कहेंगे। लेकिन देखो, हम्द के जो लघुई मानी होते हैं, हम्द के लघुई जो मानी होते हैं, लघुई मानी, हम्द के जो लघुई मानी होते हैं वो क्या होते हैं, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह ताला की तारीफ, ठीक है। तो हम उस नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की क्या हो, तारीफ बयान की जाए, उसे हम लोग हम्द कहें, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे है हम लोग का नात, ठीक। नात किसको कहेंगे, तो नात जो है उस नज्म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए। यानी नात उस नज्म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ क्या किया जाता है, बयान किया जाता है। यानी जिस नज्म में क्या होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नात कहेंगे। और जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान किया जाए, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान किया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम्द कहेंगे, ठीक, क्लियर। चलो आगे देखो, आगे में है मनकबत। आगे में क्या, मनकबत। मनकबत उस नज्म को कहते हैं जिसमें जिसमें जो है औलिया अल्लाह, ठीक है। यहाँ याद रखना कि मनकबत में जो है क्या होता है, जिसमें अल्लाह अल्लाह तो नहीं, सॉरी, इसमें औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन, जिसमें औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की क्या किया जाता है, तारीफ और तौसीफ बयान किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं, ठीक है। तो मनकबत किसको कहेंगे, जिसमें औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मनकबत कहेंगे, ठीक है। तो अगला देखो, अगला क्या है हम लोग का, कसीदा, ठीक है। कसीदा, तो कसीदा उस नज्म को कहते हैं जिसमें शायर जो होता है किसी हुक्मरान या किसी बादशाह के घर क्या करता है, बादशाह के लिए शायर लिखता है और उसकी तारीफ और तौसीफ बयान जो करता है वो इनाम व अकराम पाने के लिए करता है, यानी इनाम व अकराम की लालच में करता है। तो वैसे जो नज्म होंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कसीदा कहेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों आप लोग समझ गए कि नात जो है, यहाँ से देखो, हम्द किसको कहेंगे, हम्द उस नज्म को कहेंगे जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए, ठीक है, उसे हम्द कहेंगे। नात किसे कहेंगे, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए, उसे क्या कहेंगे, नात कहेंगे। और मनकबत उसको कहेंगे जिसमें औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए, उसी को क्या कहेंगे, मनकबत कहेंगे। और कसीदा किसको कहेंगे, कि शायर जो है किसी हुक्मरान या बादशाह के लिए जो शायरी कहता है और वो शायर कहता है और वो इनामो अकराम के लालच में करता है, तो ऐसा नज्म जो है तो उस क्या कहलाता है, कसीदा कहलाता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग का किताब में जो है दिया हुआ है ये हम्द हो गया, हम्द, नात, मनकबत और कसीदा। अब जो है हम लोग शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोग का बुक है, तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे और शबनम कमाली के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम लोग यहाँ बोर्ड में लिखेंगे और आप लोग अपना कॉपी में नोट करेंगे, ठीक। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जो है शबनम कमाली के बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो शबनम कमाली से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ नोट करेंगे और हम लोगों को जो है वो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा,
यानी ऑब्जेक्टिव में भी तो हम लोग का आ ही जाएगा, बाकी जो है सब्जेक्टिव में कैसे लिखा जाता है उस तरह से हम सवाल भी आप लोगों के साथ रखेंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो हम आपके सामने में जो है बुक मेरे पास है रखा हुआ, आप ही का क्लास का है, ये दरख्शां उर्दू है, ठीक है। तो ये दरख्शां उर्दू है और आपका जो पहला चैप्टर है वो शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे, शबनम कमाली, उसके बाद हमद खुदा अज़्ज़वजल जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखना बच्चों, शबनम कमाली का जो है कहेगा कि शबनम कमाली जो का जो है कौन सा हमद आपके निसाब में शामिल है। तो शबनम कमाली का जो है कौन सा हमद आपके निसाब में शामिल है, तो शबनम कमाली का कौन सा हमद है, तो हमद खुदाए अज़्ज़वजल, यानी कौन सा है, हमद खुदाए अज़्ज़वजल, हमद खुदाए अज़्ज़वजल, ठीक है। इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कहेगा कि शबनम कमाली का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो शबनम कमाली का जो है कौन सा हमद जो है हमारे निसाब में शामिल है, तो हमद खुदाए अज़्ज़वजल। तो ये अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग शबनम कमाली के जो भी मतलब हयात जिंदगी है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। चलो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी सामने में किताब रखिए और देखिए किताब में कह रहा है कि जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, यानी क्या है कि जनाब जो शबनम कमाली है उसका ताल्लुक जो है कहाँ से है, रियासत बिहार से है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, सवाल पूछ लेगा कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है। तो हम लोग जो है जब पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा बिहार रहेगा, उसके बाद तुम्हारा बंगला क्या बोलता है उसको यूपी रहेगा, और सारे बहुत सारे स्टेट का ना रियासत का नाम दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग जो है उसको क्या टिक करेंगे, बिहार टिक करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है आपका स्टार बना करके लिख रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह जो है इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो शबनम कमाली का ताल्लुक, शबनम कमाली का ताल्लुक, शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, ठीक। ये पॉइंट हो गया। अब देखो ये जो सवाल, ये जो हम पॉइंट लिखा है इसमें आपका दोनों में काम आएगा, एक तो आपका सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। कैसे आएगा देखो, ऑब्जेक्टिव का सवाल पूछ लेगा कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है, तो वहां ऑप्शन दे देगा बिहार, ऑप्शन देगा यूपी, झारखंड, कुछ भी और दे देगा, चार ऑप्शन। तो आपको टिक लगाना है किसमें, बिहार से था, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में लिख ले। अगर इसी सवाल का, इसी पॉइंट का अगर एक सवाल और बनाएंगे हम, तो बनेगा कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है। अगर वो तुम्हारा क्या कर देगा, सब्जेक्टिव वाला सवाल में दे देगा, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। तो एक में जो है क्या हुआ, इस पॉइंट से हमको दो सवाल का जवाब मिल जाएगा, यानी एक ऑब्जेक्टिव का भी और दूसरा जो है सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इनका असल नाम मुस्तफा रजा है, यानी किसका, शबनम कमाली का, यानी शबनम कमाली का असल नाम, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि शबनम कमाली, शबनम कमाली, शबनम कमाली का असल नाम, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफा रजा है, ये याद रखना, मुस्तफा रजा है, ठीक है। तो देखो ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी शबनम कमाली का असल नाम क्या है, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो देखो ये सब्जेक्टिव में पूछेगा, आप लिखोगे शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है, यहाँ है छूट गया, क्या है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफा रजा है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, वहां दिया हुआ रहेगा मुस्तफा रजा, तो जहां पर देखोगे मुस्तफा रजा वहां टिक लगा देना, ठीक है। तो दूसरा हो गया कि शबनम कमाली का असल नाम जो है वो कौन क्या है, मुस्तफा रजा है, मुस्तफा रजा है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफा रजा है, ठीक। आगे देखते हैं, शबनम तखल्लुस है, यानी जो है क्या करते हैं, एक चीज और देख लो, तखल्लुस किसे कहते हो, तखल्लुस, तखल्लुस, तखल्लुस सीख लो, बता देते हैं तखल्लुस क्या है।
तो तखल्लुस किसको कहते हैं? तखल्लुस जो है, तखल्लुस उसको कहेंगे शायर जो है अपने बड़े नाम के बदले, यानी शायर जो है अपने बड़े नाम के बदले शेर में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है। क्या करता है? एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, तो उस नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, शायर क्या करता है? अपने बड़े नामों के बदले एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा ये। यानी शायर बड़े नाम के बदले क्या करता है? एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है शेर में, तो उस नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक, तो देखो शबनम कमाली का भी जो है, शबनम कमाली जो है अपने नाम में क्या करते थे? अपने शेर और शायरी में कौन सा तखल्लुस करते थे? तो शबनम तखल्लुस करते थे। ठीक है, यानी तखल्लुस यहाँ लिख देते हैं इसी में करते शबनम कमाल, शबनम इसका तखल्लुस, शबनम, शबनम क्या? शबनम तखल्लुस, शबनम तखल्लुस है। है तो मुस्तफा रजा है, शबनम तखल्लुस है। ठीक, तो देखो शबनम कमाली का असल नाम क्या हो गया? मुस्तफा रजा, और शबनम इसका क्या है? तखल्लुस है। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी। देखो ये भी एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब जो है जितने भी शायर लोग हैं ना, शायर लोगों के हयात जिंदगी पर जो है आप लोगों का बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पैदाइश पूछता है, वफात पूछ लेगा, कहाँ पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, तो ये सब चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जो है इसको याद करना है बढ़िया से, और तुम लोग, आप लोग जो है सबको इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जितना भी हम लिखा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो इसलिए हम इस तरह इसलिए लिखा रहे हैं आप लोगों को कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्टिव के लिए अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, यही आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, इसी में आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शबनम कमाली की पैदाइश, शबनम कमाली की पैदाइश शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को 1938 ईस्वी को पोखरा जिला, पोखरा जिला, जिला पोखरा जिला सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में हुई। ठीक है, देखो शबनम कमाली की जो पैदाइश है वो कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। कब? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। यहां से सवाल होगा कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938 ईस्वी में। और अगर एक सवाल पूछेगा कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, कहाँ हुई? तो पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुई। यानी शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी। ऐसे ये पोखरा नहीं पूछता है, ज्यादातर सीतामढ़ी पूछता है, सीतामढ़ी। ठीक है, ये सीतामढ़ी याद रखना, यानी सीतामढ़ी। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सीतामढ़ी में। ज्यादातर ऑप्शन में देखोगे तुम लोग ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में, तो सीतामढ़ी दिया हुआ रहता है ज्यादातर, तो ये ऐसे ये पोखरा नहीं दिया। तो कौन सा जिला में पैदा हुआ था? सीतामढ़ी जिला में। और एक पोखरा गांव का नाम है उसका, जो कौन सा? सीतामढ़ी जिला का। ठीक है, तो शबनम कमाली की पैदाइश जो है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा जिला में, पोखरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। ठीक, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इनकी मजहबी मजमुआत खास तौर पर नातिया शायरी के लिए मजमू शाये हो चुके हैं। यानी इनके जो है शबनम कमाली के जो है वो नातिया शायरी जो है वो क्या हुए हैं? शाये हो चुके हैं। उनमें से उनका नाम दिया है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सोहबाए अकीदत दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख लो ऐसे कि शबनम कमाली के शेरी मजमूए का नाम, ऐसे हम लिख रहे हैं कि शबनम कमाली के, शबनम कमाली, शबनम कमाली के शेरी, शेरी मजमुए का नाम, मजमुए
का नाम, ठीक है, शेरी मजमूए का नाम। तो शबनम कमाली के शेर मजमूए का जो यहाँ तुम्हारा बुक में जो आपके जो बुक में दिया हुआ है वो कितने है, 5 है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, अनवारे अकीदत, नंबर 1 अनवारे अकीदत, ये याद रखना, अनवारे अकीदत, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि शबनम कमाली के शेर मजमूए का नाम कौन सा है, तो अनवारे अकीदत। नंबर 2 रियाज़े अकीदत, नंबर 2 रियाज़े अकीदत, नंबर 2 क्या है, रियाज़े अकीदत, रियाज़े अकीदत। नंबर 3 फिरदौसे अकीदत, फिरदौसे अकीदत, फिरदौसे अकीदत। उसके बाद दिया हुआ ज़ियाए अकीदत, नंबर 4 ज़ियाए अकीदत, ज़ियाए अकीदत, ज़ियाए अकीदत। उसके बाद लास्ट है 5वां है सोहबाए अकीदत, नंबर 5 सोहबाए अकीदत, सोहबाए अकीदत से सोहबाए अकीदत, ठीक है। तो ये 5 जो है क्या है, शबनम कमाली के शेरी मजमूए का नाम है। तो ठीक है, तो शबनम कमाली का पूछेगा कि शबनम कमाली के किसी 3 शेरी मजमूए का नाम लिखे, ये सब्जेक्टिव का सवाल है जो इस बार जो आपका 2024 में पूछा भी गया है सवाल, ठीक है। तो इसको याद रखना है, शबनम कमाली के शेरी मजमूए का नाम, नंबर 1 अनवारे अकीदत, नंबर 2 रियाज़े अकीदत, नंबर 3 फिरदौसे अकीदत, नंबर 4 ज़ियाए अकीदत, नंबर 5 सोहबाए अकीदत है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है गजलों और नज्मों के भी कई मजमे शाये हो चुके हैं, यानी शबनम कमाली के जो है वो नज्मों के और गजलों के भी जो शेरी मजमे हैं वो भी शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद भगवान हमद खुदाए अज़्ज़वजल शबनम कमाली की ही तख्लीक है। देखो तख्लीक याद रखना, ये वर्ड याद रखना, तख्लीक, ठीक है, तख्लीक, तख्लीक जो है कहता है, कह देगा तुमको, आप लोगों को कि शबनम कमाली का कौन सा हमद जो है आपके निसाब में शामिल है, या फिर कह देगा कि दूसरा जो है क्या कहेगा कि शबनम कमाली की तख्लीक कौन सा है, ठीक है। यानी इनमें से दे देगा, इनमें से शबनम कमाली की कौन सा तख्लीक है, ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको टिक लगाना है। तो ये कौन सा है शबनम कमाली का तख्लीक, कौन सा है यहाँ पर हमारे निसाब में, तो हमद खुदाए अज़्ज़वजल, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा वअज़ व तबलीग इस्लामी और मजहबी इक़्तिदार के तलक़ीद में सर्फ किए हैं। यानी कह रहे हैं कि शबनम कमाली जो अपने पूरा जिंदगी जो जिए वो ज़्यादातर जो है तबलीग इस्लामी, यानी इस्लाम की तबलीग, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए दूसरों को क्या कर रहे थे, ज़्यादातर जो अपनी जिंदगी है वो बसाए, ठीक है। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक के सादिक थे, यानी क्या थे, वो सच्चे जो है क्या थे, आशिक व सादिक थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के। चुनांचे अपनी तकरीर और शेरी तख्लीक में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है, ठीक है। एक चीज और देख लो यहाँ पर, इसमें तो आप लोगों का नहीं दिया है, शबनम कमाली की वफात नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो शबनम कमाली की वफात जो है वो कब हुए थे, शबनम शबनम कमाली की वफात जो है वो 2006 में हुए थे, ठीक है, 2006 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। याद रखना इसको कि शबनम कमाली की वफात कब हुए थे, 2006 में हुए थे। तो ठीक है, तो हम फिर आगे आप लोगों के लिए अगला वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम अगला जो है आपका हमद खुदा अज़्ज़वजल और इसके भी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।